शांति। सारे विश्व की सर्व आत्माओं के दुख हरता, सुख करता, विश्व कल्याणकारी इस संसार के स्थापना करता, पालना करता और संसार जब अधर्म युक्त, दुखी और अशांत हो जाता है, पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तो ऐसे विश्व का विनाश कराने वाले परमपिता परमात्मा शिव के पुत्र श्री गणेशाय नमः। आज हम श्री गणेश के, उनको जो लंबोदर कहा गया है, तो उनके लंबे उदर के विषय में अर्थात पेट के विषय में अभी कुछ आध्यात्मिक रहस्य की बात सुनेंगे जो हमारे हित में है। गणेश जी का बहुत बड़ा पेट भी दर्शाया गया है। इतना बड़ा विशाल पेट क्योंकि कहते हैं कि गणपति जी को मोदक बड़े प्रिय हैं, अर्थात लड्डू बहुत प्रिय है, और जहां कहीं वो मोदक देखते थे वह उसे स्वीकार करने लग जाते थे और खाने लग जाते थे। तो ये बड़ा पेट किस बात की ओर संकेत करता है? तो ये संकेत करता है, जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि कई बार कई बुरी बातें, कई भूल करने वाली बातें या कई भूलें, कहीं होने वाले पाप या कोई पाप जब उसे छिपाना होता है, किसी को दर्शाना नहीं होता, तो जिसको भी वह भूल, पाप या वह बुरी बात किसी को यदि सुनाई जाती है, तो उसको कहेंगे कि मैंने जो आपको बात सुनाई वो आप अपने पेट में रखना। यदि किसी परिवार के बीच कोई अनबन है, आपसी झगड़े हैं, या कोई ऐसी सीक्रेट बात है, कोई ऐसी गुप्त बात है जो वो परिवार किसी के आगे खोलना नहीं चाहता, या फिर कोई व्यक्ति जब वो अपनी कोई ऐसी बात जो किसी को बताना नहीं चाहता, परंतु वह यदि किसी को बताता है, कोई मित्र को या किसी स्नेही को या किसी संबंधी को या किसी अनजान व्यक्ति जिस पर उसे भरोसा आ जाता है, तो वो यदि बताता है तो वह अपनी यह बात बताते हुए ये जरूर कहता है कि मैंने जो आपको मेरी बात बताई वह आप किसी को भी बताएं नहीं, आप अपने तक सीमित रखें, अर्थात आप अपने पेट में रखें। ऐसे नहीं है कि कोई बुरी बात या भूल या पाप या कोई ऐसी गुप्त हरकतें या फिर कोई लड़ाई झगड़े की बात यही पेट में समा के रखने की बात है, लेकिन कई बार कई अच्छी अच्छी बातें भी लोग समा करके रखने के लिए कहते हैं। जैसे किसी को कोई प्रॉपर्टी देनी है, लेकिन वह प्रॉपर्टी जब उसे देनी है तो वह उसको अचानक, जैसे कोई दानवीर है, यदि वो दान करना चाहता है, पुण्य करना चाहता है, परंतु वह अपना नाम करना नहीं चाहता, वह गुप्त दान करना चाहता है। कोई श्रेष्ठ कर्मी, समाज सेवी या कोई सेवा करने वाला जब कोई अच्छी सेवा करता है, फिर वो कोई भी सेवा हो, परंतु वह अपनी सेवा की नामना करना नहीं चाहता, वह कीर्ति नहीं चाहता,
वह अपने इस कार्य की प्रशंसा भी नहीं चाहता, या उसके बदले में वो मान सम्मान पाना भी नहीं चाहता, तब भी वो कहेगा कि मैंने जो किया है वो आप पेट में ही रखना, अर्थात अन्य किसी को भी आप सुनाना नहीं, बताना नहीं, लेकिन उसको अंदर में जैसे कि मर्ज कर देना, क्योंकि उसमें उसको संतुष्टता की प्राप्ति होती है। और जो नकारात्मकता करने वाले हैं वो नकारात्मक बातें करके और अपने को प्रत्यक्ष करना नहीं चाहते। जैसे झूठ बोलने वाला भी सदैव यही सोचेगा कि मेरी झूठ किसी को पता न चले, तो जिसके आगे झूठ बोली वो उस बात को या तो भूल जाए या तो वो अपने पेट में समा दे, लेकिन किसी को भी बतावे नहीं। ऐसे ही भूल या पाप करने वाला भी यही सोचता है कि मेरी भूल का पता किसी को ना चले। क्यों? क्योंकि यदि उसकी झूठ, चोरी, भूल या पाप का किसी को पता चल गया तो वह जो मान सम्मान प्राप्त कर रहा है, जो उसको सभी का प्यार मिल रहा है, वो उससे वंचित हो जाएगा। और जो अच्छे काम करके समाने को कहता है, वो इसलिए चाहता है कि ये बात समाई जाए, ताकि वो अपने दान पुण्य से जो उसकी भाग्य की रेखा लंबी खींची जा रही है, जो भाग्य विधाता खींच रहे हैं, कहीं उसके भाग्य में कोई कमी न पड़ जाए। या फिर वो ये सोचता है कि नेकी कर दरिया में डाल, तो वो अपने नेकी का बदला लेना नहीं चाहता। तो इस प्रकार अच्छी या बुरी दोनों ही बातें, सकारात्मक बातें चाहे नकारात्मक बातें, पुण्य की बातें या पाप की बातें, तो हर इंसान अपनी सलामती के लिए यही चाहता है कि यह बात पेट में समा दी जाए। तो ये उदर भी कहता है कि श्री गणेश जी का जो विशाल उदर है, उस उदर के अंदर कितनी भटकती हुई आत्माएं, दुखी आत्माएं, त्रस्त आत्माएं, पापाचरण करने वाली आत्माएं, कई प्रकार के दुख दर्द देने वाली आत्माएं, कई प्रकार के त्रास देने वाली जुल्मी आत्माएं, जो कुछ भी करके और प्रभु के द्वार पर आकर के जब क्षमा मांगती है, तो यह देवी देवताओं का एक विशेष गुण है कि वो उनकी बातों को समा लेते हैं और एक अपने वत्स की भांति उनको क्षमा करके और उनको जीवन में सुधरने का एक मौका देते हैं। इसलिए यह उदर भी हमें बहुत कुछ सिखलाता है। तो इस विशाल उदर को देखते हुए हमें यही शिक्षा लेनी है कि हम श्री गणेश जी की तरह जो भी हमारे पास ऐसी अपेक्षाएं लेकर के आए, तो हम उनकी उन अपेक्षाओं को बड़ा पेट रखते हुए उनकी गलतियों को पेट में ही समा लेवे, उनकी गलतियों को क्षमा कर देवे और उनको सुधरने का एक मौका देवे, और इस प्रकार उनको फिर से अच्छे कर्म करने के लिए एक मौका देकर और उनको जीवन में कुछ करने का, लाभ उठाने का चांस देवे। ओम शांति।